भगवान कृष्ण की पहली पत्नी बना कंस। अब सोचो था भाई कंस कब मेहरारू बना? पहली पत्नी। अब हास्य रस का फरमाइश में थोड़ा से रस से भरा हुआ। 16,108 रानियों को आप लोगों ने सुना होगा। ये सब बात कहें, पहली पत्नी मथुरा नरेश कंस बना। 15-20 मिनट के दास्तान में सुनाऊंगा कब कंस कन्हैया की औरत पहली पत्नी बना। बाकी सब उसके बाद की हुई। आओ कि मथुरा नगर मझार कंस जब कीन्हा अत्याचार, तब करतार धरा पे लीना है अवतार। इलाहाबाद हमारा जिस नाम से बिरहा के नाम से जाना जाता है, तमाम बिरहा के जानकार लोग, बुद्धिजीवी लोग आप सब बैठे हैं। छोटा से 15-20 मिनट के बिरहा होगा कि नया चीज मिलेगा। जो बिरहा में गाने जा रहा हूँ कोनो यूट्यूब पे न मिलेगा, न कोई टीवी सीरियल में मिलेगा। एकदम नई चीज होगी। बिरहा में थे कव्वाली के अंदाज में। कि आज पीने की दावत है यार, आज पीने की दावत है यार, चांद पर हम बैठ कर पिएंगे। आज पीने की दावत है यार, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यार, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। एक दिन मथुरा का राजा कंस कन्हैया का मामा देवर्ष नारद जी नगर में पधारे। वो कंस नारद जी से कहने लगा कि आप वर्तमान भूत भविष्य सब जानते हैं, कोई ऐसी जुगती बता दो कि अगर दुनिया में कभी राजाओं की चर्चा हो तो मेरा नाम सबसे नंबर 1 पे। चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, किसी युग में सबसे प्रतापी, सबसे बलशाली, सबसे नंबर 1 पे मेरा नाम है। ऐसा कोई प्लान, ऐसी कोई योजना बताओ देवर्ष, नंबर 1 का राजा मैं। ऐसी जुगत दो ये सब करे मेरे नाम की पूजा। ऐसी जुगती बता दो ये नारद, सब करे मेरे नाम की पूजा। दुनिया जाने बना कंस राज, दुनिया जाने बना कंस राज, सब करे हो सब करे मेरे नाम की पूजा।
हमहिन पर्याप्त है, तू लोग कहा अपना ये भैया तुम नारद से कह रहा कि ऐसी कोई युक्ति बताओ कि दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश यम कुबेर सबको पूजा करना छोड़ दे। अगर दुनिया में कोई पूजा करे तो राजा कंस की करे, दुनिया में कहीं राजाओं की चर्चा हो तो हमारे नाम की चर्चा हो। नारद कहन पगलान अभी कहा देवताओं से बड़ा राजा, देवताओं को नाम ले हमारा नाम ले। नारद ने बताना चालू किया, नजम की इशारा। देवर्षि नारद, देवर्षि नारद तब कंस को समझाए हैं, राह उजागर के दो रास्ते बताए हैं। या तो बहुत अच्छा, या तो पूरा काम करो, या तो बहुत अच्छा या तो बहुत बुरा काम करो। मथुरा नगर अत्याचार सुबह शाम करो। पूछे कंस, पूछे कंस देवर्षि बात एक बतलाओ, पूछे कंस देवर बात एक बतलाओ, कि जल्दी किसने रहा वही कंस देवर्षि नारद करे, नारद सारे अरमान तुम्हारे पूरे होंगे, काम करना होगा। या तो बहुत बढ़िया काम करा तब नाम हो, या तो बहुत खराब करा। कंस का है मतलब कहा नहीं, या तो बहुत अच्छा काम करो दुनिया में तभी नाम हो, तो दुइये काम, या तो बहुत अच्छा करिए तो बहुत खराब। कंस कहा है नारद जी बतावा जल्दी कौन है। नारद जी ने कहा अगर जल्दी नाम कमाना चाहते हो दुनिया में तो खराब वाले में जल्दी नाम हो। अब भाई कोनो गलत काम कही जाए जल्दी नाम हो जाए, वायलर हो जावा। एक लक्ष्मी कोनो सास दमादे के लिए फुर हो गई, वायलर हो जाए। संझवा के पता नहीं लग भगा सवेरे पूरा वायरल लेके सास दमाद के फुर हुई, मतलब गलत काम बा। नारद कहन जल्दी वायरल हो चाहत तो गलत वाला अपनावा। नारद कहा यह करवे के गलत में करी का कहन देखा जे कोनो बढ़िया बिल्डिंग बनवावे 4 तल्ला का, ओका जेसीबी लगा गिरवाई दे, ये तो एक बोरी सीमेंट 2 ड्रम ज्यादा कनु अकड़ के बोले नीला वाले ड्रम में डाल के 2 बोरिया सीमेंट डाल दे, यही ना वायलर हो जावा, पैक करा दे। किसी की बहू बेटी ससुराल जाती हो डोली रुकवा लो, जितना अत्याचार कर सको उतना करो, देखा रात में से मिनटों में वायरल हो जाओ, इतना जल्दी नाम हो जाएगा। बाकी कितने राजा आए से चला गए, क्यों को जानने से क्यों को जान। जन्म से न कोई चोर होता है न कोई बुद्धिमान होता, साथ में संगत जैसी होती है। आज नारद के बहकाने पर, नारद के समझाने पर कंस यहीं से अत्याचारी बना। पहले से इतना उसका प्रेम था साथियों, आप लोगों ने देखा होगा अपनी बहन देवकी को किस प्रेम से डोली पर बिठा के ससुराल छोड़ने जा रहा था, क्या प्रेम था। लेकिन नारद जी ने देखिए उसको बहका दिया। उसी दिन से रावण अत्याचारी बन गया। किसी की बहू बेटी जाती है डोली रुकवा लिया। कंस किसी का कोई पूजा पाठ कीर्तन भजन करता है बंद करवा दिया। अगर कोई मेरे नाम के अलावा किसी देवी देवता का नाम अगर लिया तो उसका घर गिरवाना चालू कर दिया, अपने नाम की पूजा करवाने लगा।
मथुरा में हाहाकार मच गया। पूरे मथुरा वासियों ने एक दिन इकट्ठा होकर विचार किया, दादा लोगों ने, बुजुर्गों के, यार इसको मारने वाला कन्हैया तो गोकुल में वहीं चलेंगे, तभी बहन बेटी सुरक्षित है, नहीं कुछ इज्जत बस बाबरू बचेगी नहीं। सभी अयोध्या के मथुरा के वासी जुट करके गोकुल पहुंच गए। अब 5 साल के कन्हैया से पुच्छी लपेटे अरविंद ऐसे भागा जाता है घुल्ला। मथुरा वाले जाके घोड़े गिरी, माई जशोदा ने कहीं कहाँ का पलटन आए बा, ये हमारे लड़कवा के काहे घोड़े हाथ से जोरत है। कन्हैया दुनिया के मालिक मदन मोहन मुरली मनोहर, वो तो सब जान रहे कि पब्लिक किस लिए आई है, दिल में क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, पैर पर रख के रो रहे हैं। कन्हैया इज्जत बता लीजिए, किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं, कोई प्रभु का नाम नहीं ले पा रहा है। कन्हैया बड़े फेर में पड़े, अरे परचा रो रो करके देने लगी, तू हैया तू हैया। नटवर नागर इज्जत बचा लीजिए, आंसू तर 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 आंख से टपक रहा है। कन्हैया ने कहा क्या बात है, क्या संकट है। लोगों ने बताया कि किसी की बहन की बेटी की शादी होती, कंस डोली रुकवा लेता है, कीर्तन भजन पूजा पाठ हवन नहीं हो पा रही है। कन्हैया ने कहा आज दिन कौन है, आज के 8वें दिन कंस की सारी खुराफात बंद हो जाए। 8 दिन की मोहलत दोगे। मथुरा वाले कहें स्वामी जी 8 महीना लाग जाए, कहें 8 महीना नहीं, 8 दिन में इसको ठीक कर दूंगा। अजय तो आ रही है। मथुरा के लोगों को भरोसा दिलाकर, आश्वासन देकर आप लोग जाइए प्रेम से, किसी तरह 8 दिन और गुजारिए। मेरा वादा है। यशोदा माई हंसत यहाँ की 5 साल के बाद चुराए चुराए माठा खाए दूसरे घरे, इनका समझावा था जाए 8 दिन में सब ठीक हो जाए। लौट कर आ गए साथियों मथुरा वासी कन्हैया की बात मानकर। कन्हैया 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन सोचता है बतावा बेचारन के भरोसा दिया है, अगर इंतजाम नहीं करूंगा तो हमारा जन्म लेना फिर। कन्हैया किहनका की मेहरारू के भेष बनैले। इंजीनियर साहब मेहरारू चाहत जहाँ जे कही ऐसी तैसी कही, तो मामूली चीज समझा था का नारी नारी से तो सारा पानी खेत में जाता। अरे यो नारी हो। एक जने काशी से शास्त्रार्थ संस्कृत पढ़ के आए, पंडित जी। वो पंडित जी संस्कृत विद्यालय से जितनी पढ़ाई सब पढ़ के आए, बढ़िया माथा चंदन लगाए, कमंडल है जौने जान। उनके मैडम का हमारे पंडित काशी से पढ़ के आए हैं, पंडित लुटाई हमारी नहीं, डबरम बाक उनसे ज्यादा विद्वान के। परोसे के मेहरारू का बुरा लाज, पंडिता अपने मन से धुए के झोंके रहा थी पढ़ाई, कितना बड़ा विद्वान। एक दिना मेहरुआ रुपाल गए पंडित जी, सुने आप काशी से पढ़ के आए, क्या समझते हो? यस मैडम, डिग्री करे है, पूछो जो पूछना हो। मेरा रुआ का है पंडित जी अच्छा ना, सब पढ़े होगा लेकिन तिरिया चरित्र न पढ़े हो। क्या बात है? अरे वाह, लागन चुलाई के ना ठीक हो। सही बात दीदी, साला एक को पन्ना मरा भाई ना, छूट गया। डीजल पेट्रोल में हर भाव कब बढ़ गया कोई पता ना। तिरिया चरित्र कौनो पेश में रहा भाई ने। पंडित जी कहा दुल्हन तू जाना तू, मेरा रुआ कहा यही नहीं जानी, जानत न हो तो से पूछत कैसे। पंडित जी सोचन कहा यह सार बाकी रहा, एक अध्याय हो पूर्व दुल्हन बताए देते तिरिया चरित्र का हो।
कहन ऐसे बता कि 5 साल पर लौटा है काशी से पढ़ के तिरिया चरित ऐसे 5 मिनट में कुछ चाहत 16-32 नहीं सेता में बताओ। लेकिन कल 5 बजे दूसरी टाइम जंघई बाजार में 5 बजे जब बाजार जौने समय भीड़ पर परान वही समय आप आया हम आओ सब्जी ले राइट 5 बजे जंघई बाजार मिले हुआ ही बताओ कि तिरिया चरित्र का हो। पंडित जी लबलबान रहा कि साला कैसे सीखी 4:30 बजे जंघई पहुंची अब किसे हुआ पड़ोसिनिया तुरंत कहें पंडित जी आ गया कहें हम 4:30 बजे बतावा दुल्हन तिरिया चरित्र का आया खूब भीड़ जमी रहा है बाजार में सस्की सस्का मेरा रुआ कहा बचाओ बचाओ वह पंडित जी हथवा पकड़ के हिलावत रहा है 4 छठे लौंडा कहे साला पंडितवा कुछ गबड़ाए उतारे जूता बेली तेरी मैया का पंडित जी के मारत मारत लुड़ूरी ऐसे बोस चारा खाना चीज जब मेरा रुआ देखे पंडित जी चित होइए अरे पंडित जी काहे मारल है जब जानस बेहोश हो गया था अरे कहा ये नहीं बचारू तो हमारी इज्जत बचाए जौन हमका छेड़त रहा तो इनका काहे मारल है पंडित जी कहे ने पिटवायु दी है यह बचायु खड़ा भैन कहन भवानी कहन न सीख पाए हो दोबारा बताई जिंदगी में भूलवा न कर पूरी जिंदगी कन्हैया ने आज वही किया। पौराणिक भी होगा हास्य रस से भरपूर होगा क्योंकि जब से सट्टा लिखा तब से मैसेज मोबाइल हमारे याद में हास्य रस कभी कभी चैनल वाले हास्य रस के सम्राट भी लिखा करते हैं हास्य विरहा सम्राट बच्चा लाल यादव न गाओ तो कहीं झूठा ही लिखा थी चैनल वाले इसलिए कोशिश करता हूँ कि हास्य रस जरूर गाता हूँ। गौर करेंगे कि मेहरारू के भेष बनैले श्याम गोकुल से मथुरा ढंग से किहले सिंगार माया की है करता दुनिया के मालिक भगवान के लिपस्टिक से रही बका कितनी सुंदर मेहरारू बन गए। अब बढ़िया मेहरारू बन के जाए के मथुरा में कंस के दरबार में कंस राज सिंहासन पर बैठा है बढ़िया काजर लगाए के मर कहवा पायल तेरे नाम वाला छम छम कंस लखत बा क्या बात रोज हेरत रहे आज बिना बुलाए कि छम छम पायल छमकैले छम छम पायल छमकैले श्याम गोकुल से मथुरा छम छम पायल छमकैले श्याम गोकुल से मथुरा बढ़िया मेहरारू के बेस बनाए के लिपस्टिक काजर बढ़िया बिंदिया लगाए के जाए कि जहाँ कंस बैठा रहा से 3 दाई अखिया से हमसे बनबे नहीं कर ससुर कैसे मारी यार एक नहीं हमार दोनों दब जात
तीन दाई आंखी टपकाएं लक्ष्मी, ऐसे अब क्या बताइए। तीन दाई आंखी टपकाएं कंस ऐसे लाख जीवन दरबाहे। ये हम लोगों की ताकत है। आज धर्मराज भैया का नाम पूरे दुनिया में चैनल के माध्यम से जा रहा है। एक से एक पुरस्कार, सब भाइयों को नमन है। अच्छा, नाम कंस देख रहा करते कम हियर। इस स्त्री को हमारे पास ले आओ। 3-4 सिपाही गए, जिजुरम हाथ मत लगन। सिपाहीवन कहन राजा साहब बुलाओ तो कहन हम मैं चल रही हूँ ना। Don't touch my body. Don't touch my body। अरे जब मैं खुद चल रही हूँ। कन्हैया करेगी आज जौन इंजेक्शन लगाऊंगा पूरे नगर वासियों को परेशान कर दिया। इस तर्ज काट हाँ लगाओ तो समझ दोनों लड़का दोनों लड़की से मोहब्बत खात रहा। खात रहा लड़किया का बाबा का शासन है। FIR कर दूंगी, बुलडोजर चल जाएगा। लौंडवा का है हमका तो कनो ऐरे करे संभल है का। नौका जुग का हाई दीवाना, नौका जुग का हाई दीवाना, नौका जुग का हाई दीवाना। का करी कोट कचहरी थाना, का करी कोट कचहरी थाना, का करी कोट कचहरी थाना। का करी कोट कचहरी थाना, बच पाएगो नहीं अखिया के चोट से। हाय रे मर दे की रहा हटाई के तोहर लहंगा उठा दे रिमोट। राधा बन गए कुंवर कढ़ाई, राधा बन गए कुंवर कढ़ाई, राधा बन गए कुंवर कढ़ाई। मथुरा नगर में पहुंचे जाई, मथुरा नगर में पहुंचे जाई, मथुरा नगर में पहुंचे जाई। राधा बन गए कुंवर कढ़ाई, मथुरा नगर में पहुंचे कंसयन तक लखे नैना फाड़ के। मार दस हटा के कंसयन तक लखे नैना फाड़ के। आज पास मेरे दर्द डॉक्टर साहब मर्दन शाहपुर की धरती से डॉक्टर पुण्यवासी यादव जी कहा था एकदम सटाए रहे। कंस एकदम प्रसन्न है, बुला रहा कि आ जाओ मेरे बगल में तुम्हारे लिए आसन है। कन्हैया कहन में आ रहे हैं, आ रहे हैं। बगल में आसन लगा दिया। सारे पहरेदारों की मंत्री मुनीम सिपाही की छुट्टी का है, आप लोग जाओ। सिपाही बन कहना देखा मेरा रुपया 12:30 बजे छुट्टी कही बगली बैठाई थे। कहा नहीं कबहू देखे यतनी सुंदर जना।
पास मेरे आजा धन ले ले मान पास मेरे आजा धन ले ले मान पास मेरे आजा धन ले ले मान। आ जाओ मेरे पास कितना पैसा है? पैसा नहीं, सारी सेवा मुफ्त में है। कंस चीज क्या गजब के आज माल मिली। माल का नाम क्या गजब, क्या चीज है? कान्हा तुरंत ही पहुंचे जाई, कान्हा तुरंत ही पहुंचे जाई, कान्हा तुरंत ही पहुंचे जाई। यही बदे हम खुद चली आई, यही बदे हम खुद चली आई, यही बदे हम खुद चली आई। कान्हा कहे सुना बदलाई, यही बदे हम खुद चली आई। देख कंस के सूरत बदला, ये भैया कंस के अकल भोला। देखा लक्ष्मी अहिराने तर्जी है। अब कहा थे अहिराने के स्पेशल हो तो कहा एक थे अहिरे के लौंडा भैंस चरावत है। नहरी के बगली भैंस चरावत रहा, नहर के बगल से रोड रही। यूनिवर्सिटी से जब लड़कियन छूटई तो जौन अहिरे के लौंडवा भैंस चरावत रहा। प्रबंधक भैया बस इतना ही बोल रहे इलू इलू, पढ़ा लिखा रहा नहीं। लड़कियन हंसा चली जाएगी कितना पढ़ाई। वो लौंडवा कोनो कैसेट में सुने रहा कि इलू का मतलब I love you। जब वो आमद बस का इलू 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 इलू, लड़कियन हंसत चली जाए घर गई। अपने भौजी से कहा था भौजी इधर रस्तवा में हिराना के लड़का मिला तो बस इतना ही कहा था इलू से इलू। भौजैया कहा कुछ और कहा बस इलू इलू। भौजैया से लड़कियन बतावत एक वो लड़का देखा पागल दीवाना, एक वो लड़का देखा पागल दीवाना, एक वो लड़का देखा पागल दीवाना। 20 चैनल लगा है लेकिन हमार गारंटी भी तर्ज एक तो चैनल पर न हो जहाँ तर्ज गावत ले ले खबरात हो यार। एक वो लड़का देखा पागल दीवाना, एक वो लड़का देखा पागल दीवाना, एक वो लड़का देखा पागल दीवाना। भाई सारा आवेला गावेला चरावेला गावेला चरावेला गावेला। एक वो लड़का देखा पागल दीवाना, ऐसा आवेला गावेला गाना। इलू इलू कैके हो, इलू इलू कैके हो, इलू इलू कैके रहिया में आई के। इलू इलू थोड़ी कहता, इलू इलू कैके रहिया में आई के। कहे कहाँ जात बर गोरी सर आज कन्हैया बढ़िया मेकअप करके कंस एकदम मोहित पगलान बा, सब छुट्टी कर दिया। कन्हैया कहा आवा चली राजा मौज उड़ाए, अंग में अंग भारी, अंग में अंग भारी रंग मनाए।
आवा चली राजा मौज उड़ाई यंगा भारी यंगा बनाई अरे वही बनावा में और वही बनावा में लागल मन हमार मार द सटा मेहरारू का हिया नहीं अब आप बढ़िया बगिया में कोनो चली जोने में पुरवैया चल अरे वही बनावा में लागल मन हमार कंस देख के सूरत पगल बढ़िया राधा के भेष में कन्हैया का हिया नहीं आवा बढ़िया बगिया में कंस कहे जहाँ कहोगी मैं तैयार हूँ मेरी जान मेरी छमिया एकदम पगलाई हो आगे आगे पायल छमकावत छम छम कन्हैया पीछे मथुरा नरेश कंस एक बढ़िया घनघोर बढ़िया जंगल में लई गए कन्हैया कंस का यार हिया तक क्यों दिखात नहीं अब देर ना हो चाहिए अब काहे देरी कन्हैया का थोड़ा सब्र करो थोड़ा सब्र का फल मीठा होता माया से कान्हा द पोखरा बनाई कंस से कहे पहले लेता नहाई वही बगीवा में कन्हैया माया के तालाब बने आ तालाब बनाए के कन्हैया कहे देखा शुभ कार्य करे में तय स्वच्छ रहे अब हमारा आपको पहली मुलाकात है थोड़ा सा नहाए धोई शुभ काम शुद्धता से कहीं नहाए तो रहे सबेरवा कहीं सबेरवा छोड़ा देख रहे कितना दिव्य सरोवर तालाब है साला मेहरारू के नशा में फाट पर रहे खुशियां में कंस भैया गया पगल खुशियां में कंस तब लाग नहाई सारी मशीन डॉक्टर साहब गई गड़बड़ाई जहां ऊंचा रहा हो जहां ऊंचा हुआ तब कैसे हो गुड्डी मार के ऊपर तो जहां ऊंचा रहा हुआ सार गड्ढा छेनी हथौड़ी गाय ऐसे टोवन अब ओके सारी अकल भुलाई साला अच्छा मेहरारू के चक्कर में था ये पेटोवत बा काने पकड़ लेत बा जौन मोट के मेहरारू बना बेली जितना राजा जितना मोट रहा जौन कसा कसा पल्ला अलग अलग सब इन्हन तो 5-5 किलो का इंजीनियर साहब ऐसे दल का तरह शरीर के हिसाब से रहना भाई एक तो पानी में सार कपड़ा सब चपक का लाग सब झलकाई पूरा ऊपर से सा झलके ला कने के बाहर आओ निकलता ही नहीं सारी अकल सब भुला ये भैया कंस के जगल भगल समय मोट के मेहरारू जैसे हाथी का बच्चा की जौन कन्हैया मेहरारू बना रहे 5 साल के लड़का बन
अघा खोपकी के धन हो नटवर नंदलाल यदकुल भूषण भगवान मुरली मनोहर कन्हैया, क्या तेरी लीला। कंस को औरत बना दिए, अपना 5 साल की लड़का कहा तो है आवत यहाँ की 3 पैदा कर दी वही सोचत राम कि जब मन से दूसरे मेहरारू बन सकत है वही हम पिया वही 3 नहीं 13 पैदा कर सकत है। देर करब तो 13 कर सकत तेरा हम करेर वो सोचे सब निकरब ठीक बा। कन्हैया इशारा करके बाहर आ जाओ। अब ऐसे पोछा पाछा ऐसे धरधरा ऐसे बाहर निकला ऐसे टोवत बा थलथलात बा तारे डावत बदहात सार निकल जा कन्हैया कहन देखो तो टाहो मत जौनी हम चलिए से पीछे पीछे चली आवा और टोबू टबू तो ढेर उछाल कर दे एकदम छटाफट कंस एकदम छटाफट जौनी में ऐसे करे तेज ऐस करे तेज ले आए के आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे ये सब तुम प्रसंगाव करे जौन बढ़िया पर्सनालिटी। एक लेडीज का नाम नहीं आओ तो बिरहा गावत रही बड़ी हाई फाई नमो नलत ज्यादा ने कि हमार बेइज्जती करता कभी कभी वो पार्टी के दिखाई जाए आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे कंस मेहरारू बना से थलकत चला जाए ले जाके गोकुल। गोकुल में पहुंचा जब गोकुल वाले देखे था कि कहने ये माई अपने पुताऊ को देखा एक माई और लिया हुआ था जसोदा माई देख मेरा रुआ की हाथी के बच्चा कन्हैया से कहा था कन्हैया मेरे लल्ला ये क्या है ये कौन है। जसोदा माई पूछत यहाँ कंस इनका कहाँ पाई गए बोलते ही नहीं वो देखत बिना बोले थी हाल बोल दे कि वंडम वंड हो जाए सामने खड़ा बा ये पता नहीं का कह दे बोलता ही नहीं है। माई पूछते तू कैसे इनका पायु बोलती नहीं न कन्हैया से जसोदा माई का बेटवा कहा माई देखा कन्हैया कहन माई देखा सबके बियाह बरी गवा क्योंकि परा बा क्योंकि होई 20 दाई तो से कहे कि माई हमरो बियाह कह दे तू हमार बियाह करी नहीं कह बनान किया बियाह नहीं करियो और तू नहीं करियो हम अपने करिए ये दूसर के होने आई हमार माई जसोदा हंसाई ये करे वो करे वजन का नहीं यहाँ अगर एक कौ चंगा धाई दे दबाई जो हिलाई न पाई कहता है हमार मेहरा रुआ बिरहा में पापट के भाव लगे। इंजीनियर साहब ठीक बना पौराणिक भी हो जाए या थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए दोनों चले। अरे हंसाई जसोदा मैया कहाँ बचैया दुल्हन मोटी बा माई जसोदा कहाँ बेटवा बियाह कर लिया ठीक बा लेकिन एकदम अनबैलेंस। अरे हंसाई जसोदा मैया कहाँ बचैया दुल्हन मोटी अरे तोहरे लाए नहीं बा लुगैया दुल्हन मोटी
हंसई जसोदा मैया कहाँ बचैया दुल्हन मोठी बा तोहरे लाए नाही बा लुगैया दुल्हन मोटी बा बेटावा कन्हैया मोर आहा तू गदेला दुल्हन लियाया हथिनी आया बेटवा तू भाई छोट के हाई मेहरारू इतनी बड़ी कैन माई हम मेहरारू दिमाग से ले आए हैं दिमाग से अरे कहे नंद बाबा के 1 लाख गाय है अंगराही डंगराही कई पलरा गोबर भाई 10 पलरा में हिचकुर बहे लागी ऊपर तरे सगे यह बारे तगड़ी ले आए अरे यही कड़ी कुल गोबर के कढ़ाइया हमारी भाई अब आई गई बतर रही जा लुगैया हमारी भाई हो माई ये का हम गोबर काढ़े वाले मोट मेहरारू से भैया एक मारा करे 1 लाख गाय यहाँ तगड़ी चाहिए गोबर बहाव आज से गोबर नहीं फेंकी आज से एक ही ड्यूटी गोबर बहावे बराबर फेंके कंस सोचत अब नहीं अब तक तो सब गड़बड़ा नहीं भाई अब गोबर अगले दिन से ड्यूटी लग गई गोबर बहावे वही दिन से लाख साला 1 लाख गाय एक ही ढोए की जितना जय पलरा लग जाते कि तब ले फिर माल तैयार बा अब कम होत बा ढोवत ढोवत गोबर कंस के मुड़े के बार झरी एक दिन थक पड़ा थक के एकदम पसीना मचूर घामे में वही गोबरे वाले घूरे पर तसला रख के इसे बैठ के सोचत बा कि अगर नारद के बात न माने हो क्यों को बहन बिटिया न सताए हो ये बिटहिनी के चक्कर में न पड़ हो वही जौन उनका मेहरारू बनाए सोचत बा कि अगर औरत के चक्कर में ना पड़ा होता शायद मेरी ये दुर्गति न होती वही पलरा धई के रोवत आंसू बहा रहा है भर 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 आंसू बहा रहा है कन्हैया की दया आ गई मुरली मनोहर को कि अब इसको अपनी करनी की सजा मिली अब इसको पश्चाताप होने लगा है समझने लगा कि हमने गलती की है अब इसको मुक्ति देना चाहिए कन्हैया जाके बचन अभी पूरा गोबर पड़ा यहाँ सोच पूछ के वैसे पलरा लेकर रही नहीं डर बनी है कन्हैया कहने नहीं इसको रखो तसला रखो आज से अब तुमको अपनी पश्चाताप गलती हो गया ऐसी अब आपसे तुमको मुक्ति दे देता हूं मैं तुमको गलती के लिए तुमको प्रायश्चित देकर सजा हमने दिया तुमने जो गलती किया नगरवासियों की बहन बेटियों की इज्जत लिया पूजा पाठ हवन देवी देवताओं का पूजा नहीं करने दिया कंस कहा है भगवान कबूल करना ऐसे नहीं 5 पंच को बुलाएंगे गंगा जल उठाकर तुमको कसम खाना होगा कि आज से ऐसी गलती जीवन में नहीं करूंगा तब जाके तुमको मुक्ति मिलेगी 5 पंचों को बुला के गंगा जल लेकर आज कन्हैया कंस से कसम खवा रहे बिरहा के आखिरी में दादा पंधारी के लाए धन्य हो दादा पंधारी आज तो हम लोग तय से बाजा वाला ही तो बेस्ट बाजा लगा है बाजा वाला तय से डाउन रही गई थी और बढ़ाओ दादा पंधारी है रे बिना बाजा के गाँव एक हाथ ऐसे एक थे ऐसे तान है हाँ तो महुआ खाए गाँव अरे ये बना मिली
ए भैया या बना मिली है पंचो या बना तनेनुआ के तारा बना कभो कभो दादा पंधारी और दादा राम कैलाश के बिरहा हुई अब वो जमाना के पुरान गवैया रहे हमार सब पैदा ऐसे नहीं रही दादा पंधारी गाँव में नेनुआ के तरकारी अब न मिले दादा राम कैलाश रसिक गवैया कहाँ पंधारी कितना नेनुआ ले हमरे यहाँ घूरे पजामा बबूरे में फर्क लटकत बा आवा तो राय दी जाए झुआ के जरूरत हो दादा राम कैलाश वो गाँव की अरे या बना मिली ए भैया या बना मिली है पंचो या बना तो देसी घी कैसो हारी या बना यहाँ तो बिरहा सुनने वाले बुद्धिजीवी लोग आ बैठे एक तरह से गावत रहे दादा पंधारी एका गाँव में दादा राम कैलाश एका दो तीन जने कहन को तोहरे बगे बस सब दादा ही गावा जाए हम कहा नहीं बा एक लाइन गाया कि अरे या बना मिली ये भैया या बना मिली है पंचो या बना ये भैया घूंघट वाली नारी या बना घूंघट वाली नारी या बना घूंघट वाली नारी लड़की की दुबराचार विवाह सब होने जब विदाई होने लगी थोड़ा सा उसका ओरिजिनल ऑडियो हमने खोला कि देखिए बड़े घर की लड़कियां कैसे रोती हम कहा सुन ले विदाई वाला तो गाना लगिन जाई बाबुल का ये घर बहना तमाम गाना विदाई के हैं लेकिन मैं देखूं कि बड़े घर की लड़कियां रोती कैसे और जब उसका मेन ऑडियो हमने प्ले किया वो लड़कियां अपने मम्मी से कह रही मम्मी मत रो आप रोगी तो आपको दुख के हम भी रोने लगेंगे और जब मैं रोने लगेगी तो मेरा इतना महंगा मेकअप सब बढ़ जाएगा सारा पेंट छूट जाएगा मत रो ये रोती दिखाऊंगी मतारी बिटिया को चुप कराती थी आज बिटिया माई को चुप कराओ तो माई न रो तो कर रोवत देख के हम संभाल न पाओगे हम हो रोए थे और जब हम हो रोए थे माई इतना महंगा मेकअप सब भैजाई कौन काम के लिए तब हमने भी लिखा कि अब न मिली ये पंचो अब न मिली घूंघट वाली नारी साड़ी पहनती नहीं है तब पांचों पंच के कृष्ण जी ये भैया बोलाई लिहले अरे मामा रोई रोई गंगा जल उठाई लिया
पांच पंच के सामने कंस गंगा जल लेकर कसम खा रहा कि आज से ऐसी गलती जीवन में दोबारा। कहा पहले वाला तनवा अब तो कसम कसम खा ली कन्हैया एक मछलियां हमारा ठीक है वाला फंक्शन ले आए जो पहले वाला रहा। कन्हैया कहा कि कंस से बोले तब कुंवर कन्हई वही पोखरा में जाइए लेकर फिर से ये भैया कंस का पहले वाला तन भाई गईले रोई रोई गंगा जल उठाई फिर जाके कंस उसी पोखरा में स्नान किया स्त्री से फिर पुरुष बन गया। कर्मों का पछतावा हुआ समय धीरे धीरे बीतता गया। बाद में कन्हैया मुरली मनोहर श्याम सुंदर ने कंस का वध किया। कदर सब गवैया गावल बुदुल राम पंधारी कहते धन्य प्रभु की।